तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह बर्बाद हो गया। इसमें अल्लाह ने पेश गोई कर दी कि ये अब इस्लाम भी कबूल नहीं करेगा। इस सूरत के बाद 10 साल वो जिंदा रहा है। कुरान को झूठा साबित कर सकता था इस्लाम कबूल करके, क्योंकि कुरान तो कह रहा है कि तू दोस्त की है तो देख मैं कलमा पढ़ लिया, लै उम्र दोजे की सूट के दसो। लेकिन नहीं सर, जब खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम हो जाए तो फिर सर दुनिया के सारे उलमा, मशाइख, अंबिया, फरिश्ते मिलके भी किसी को कलमा नहीं पढ़ा सकते। नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसे हदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। ये बड़ा क्रिटिकल इशू है मेरे भाइयों। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाया उसके माल ने और जो कुछ वो कमा के जोड़ता रहा, कोई चीज उसके काम नहीं आएगी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो झोंक दिया जाएगा शोलों वाली आग में। वम्रातुहु हम्मालतल हतब, और इसकी जो बीवी है वो भी बदबख्त ईंधन उठाने वाली होगी। दुनिया में वो यानी उसके बारे में मशहूर है कि वो लकड़ियों के गट्ठे उठा के लाती थी, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने यह किया कि क़यामत वाले दिन वो अपने खामंद के लिए ईंधन बन रही होगी, इस एतबार से कि ये भी दोज़ख में जल रही होगी। और वो भी उसी तरीके से दुश्मन थी, सख्त दुश्मन थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके गले में क़यामत वाले दिन उस रस्सी का पट्टा होगा, यानी जिस रस्सी में वो बांध के लाती है ना लकड़ियां, घर के काम काज करती है, यही इसके गले में पट्टे के तौर पे डाला जाएगा। अब पता नहीं, ये अगर आप तफसीर उठाए ना तो जो जो अल्फाज उन्होंने नबी इस्लाम के लिए इस्तेमाल किए ना, उन सारों का अल्लाह ताला ने प्रिसाइज अंदाज में इसमें जवाब दिया। और ये देखें, ऐसी लानतें इसके ऊपर पड़ी हैं कि मुसलमानों की जारी नमाजों में अक्सर ये सूरत पढ़ी जाती है, क्योंकि इसका जोड़ा बनता है सूरह इखलास के साथ। तो पहली रकत में तब्बत यदा पढ़ते हैं, दूसरी में सूरह इखलास। अमूमन जो लोग सूरह इखलास पढ़ना चाहते हैं, नबी इस्लाम का सगा चचा था, आप देख लें, इतना पक्का काफिर हाशमी होने के बावजूद ये वाहिद शख्स है जिसके नाम पे पूरी सूरत कुरान में उसको कंडेम करने के लिए नाज़िल हुई है। इससे पता चला कि निस्बत आपको फायदा नहीं देगी अगर आपके करतूत सही नहीं होंगे। और इसने नबी इस्लाम को बड़ी तकलीफें दी हैं। मुस्नद अहमद में आता है, नबी इस्लाम आपको पता है जब लोग हज के लिए आते थे, हज तो आपको पता है ज़माने कदीम से चल रहा था बिगड़ी हुई फॉर्म में। नबी इस्लाम मिना के खैमों में जा जा के लोगों को दावत दिया करते थे। पहले तो आपके 13 साल बड़े टफ गुजरे हैं। तो जिस खैमे में लोगों की ज़ेन साजी करके बाहर निकलते थे, पीछे से उनका चचा दाखिल हो जाता था और कहता था कि ये तो जो आया ये तो मजनू और पागल है, मेरा भतीजा है, मैं इसे जानता हूं, ये पागल है, इसका बेचारे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तुम इसकी बात को सीरियस न लेना। आप जरा इमेजिन करें कि कितनी तकलीफें नबी इस्लाम ने काटी हैं। अब ज़ाहिर चचा से लड़ भी नहीं सकते, रिस्पेक्ट का रिश्ता भी है, बड़ा भी है। तो ये ज्यादा खबीस था अबू लहब। तो इसने नबी इस्लाम के बारे में बकवासात किए, आपको बददुआएं दी, गालियां दी। अब अल्लाह ताला को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ फिर वही सलूक किया जिसका वो हकदार था। नबी इस्लाम तो आपको पता है एक अखलाक के आला तरीन दर्जे पे थे, आप वो जुबान कभी उस तरह की यूज नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो अपने बंदों को कुछ भी कह सकते। तो अल्लाह ने अपने नबी के दिफा में जो उसने बदवाएं दी थी उस कॉन्टेक्स्ट में, कि बास काफिर भी सूरत के ऊपर इतराज करते हैं कि ये तुम्हारे रब की तो लैंग्वेज ही बड़ी अजीब है, वो तो बदवाएं, वो तो एक बूढ़ी अम्मा की तरह बदवाएं देता है। तो ये ऐसा नहीं है, पूरा कॉन्टेक्स्ट है इसके।